बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आपने अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के आज कौम से किए गए ख़िताब के चंद जुमले सुने, जिसमें ये वो जुमले या ये वो उनकी बात थी जिसका अवाम को बहुत ही ज़्यादा सुकून का सांस मिला, या यूँ कहना कि अवाम को बहुत रिलीफ़ मिला गलत नहीं होगा। लेकिन इसने बहुत सारे कंसर्न्स और बहुत सारे सवालात हैं जो खड़े कर दिए, और ख़ुसूसन ये सवालात जो हैं वो अपोजिशन कैंप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो राइज़ होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पे बहुत सारे सहाफ़ती हलकों के अंदर भी ये सवाल गूंज रहे हैं। हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पेट्रोल, बिजली की कीमतों में कमी किए जाने के साथ साथ बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर रिलीफ दिए हैं, जिसमें IT सेक्टर समेत, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट समेत, इंडस्ट्री सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी हैं जिसके अंदर रिलीफ दिया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस रिलीफ के बाद वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसको भी कम बैक मिलेगा एज़ फार एज़ द इकॉनमी प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। सवालात में पहला सवाल वो हम IMF के हवाले से, उसकी शराइत के हवाले से करेंगे, और अदम एतमाद की जो तहरीक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मुमकिन तौर पर आ रही है उसको भी मौज़ूअ बहस लेके आएंगे। और साथ पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। बदर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा मुसर्रत साहिबा। सबसे पहले तो मुसर्रत साहिबा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक रिलीफ पैकेज, अगर मैं इसको कहूँ तो मुनासिब होगा, उसका जिक्र किया, और इतलात ये हैं कि वो पंजाब भी वो लाहौर का भी कल दौरा कर रहे हैं और पंजाब के लिए भी वो रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि IMF के हवाले से जो शराइत रखी गई थी जिसका जिक्र हो रहा था, मैंने भी इस हवाले से मल्टीपल टाइम्स गुफ्तगू की, इट वॉज प्रिटी क्लियर कि IMF की हिदायत के मुताबिक ये तमाम तर कवानीन लाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, इतलाक़ किया जा रहा है, और उसी की वजह से वो इकनॉमिक क्रंच है, यूँ कह लीजिए, या सख्त शराइत हैं। अब ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या पहले कोई गलत बयानी थी, या अब IMF का हम हिस्सा नहीं रहे? व्हाट इज़ हैपनिंग? थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट देंगी आप मुसर्रत साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। नंबर उसकी सिर्फ पेट्रोल की मुबारकबाद नहीं बनती कि उसमें 10 रुपए की कमी आई है फी लीटर, या फी यूनिट 5 रुपए बिजली की कमी आई है। ये भी बहरहाल एक अच्छा खासा, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम तो देखें, आप हमारी पिछले कोई कम अज कम कोई लास्ट 3-4 मंथ्स की अगर आप हमारी जो टॉक शोज, प्रेस टॉक्स, ये सारी चीजें निकाल लें, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बारहा इस चीज के ऊपर फोकस किया। अपने जो लाइव वो कॉल्स लेते हैं कि इंशाल्लाह कि हम आवाम को बड़ी रिलीफ देंगे, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और उसके लिए इसका इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सियासत के अंदर इतना झूठ चलता है कि उसमें जब कोई सच्ची बात भी की जाती है तो लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करते। दो बातें जो हमारी आज तक सही साबित हुई हैं कि हमारे वो प्रॉमिसेस जो हमने अवाम के साथ किए, हमने वो हत्तुल इम्कान उसमें कामयाबी हमें मिली और हमने वो पूरे किए। दूसरी बात, जो हमने ऑपोजिशन के दावों को निगेट किया, उसमें भी अभी के दिन तक तो हम लोग ठीक साबित हो रहे हैं, और हमारी जो खबर या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रियलिटी बेस्ड, और वो साबित हुआ कि वो ठीक थी। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी मुबारकबाद बनती है पूरी कौम को, वो बनती है कि आपकी आज इस वक्त पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी है, यानी कि हम किसी भी बड़ी सुपर पावर के हाथों का मुहरा नहीं है कि वो हमें जहां मर्जी चाहे इस्तेमाल करे, और फिर हमारे मुल्क को अपने ही लोगों के खिलाफ जंग में झोंक दे, जो कि टेररिज्म हमने सहा और हमारे लाखों लोग शहीद हुए, चाहे वो आर्म फोर्सेस से थे या मासूम सिविलियंस थे। और फिर उसके बाद हमें सुनने को मिलता था डू मोर, एक गुलाम और एक बदतरीन गुलाम से भी मेरा ख्याल है कि हमारी हैसियत कमतर हो गई हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आज़ाद हैं अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर। और उसकी वजह एक है कि जब आप जो बैरूनी कुव्वतें होती हैं, आपके जाती एजेंडा नहीं होता, आप उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता आपको ब्लैकमेल करने का, कोई रीजन नहीं होती। मसलन जब आपकी जायदादें बाहर, आपके सारा लूटा हुआ गरीब आवाम के टैक्स का पैसा, आपके एसेट्स बाहर, तो फिर पॉलिसी भी आप खारजा पॉलिसी, आपकी कोई पॉलिसी नहीं होती। फिर आप उन्हीं
ममालिक के इशारों के ऊपर आप पपेट की तरह बिहेव करते, जो कि माजी में होता रहा। तो आज मेरा सर फखर से बुलंद हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने की हैसियत से नहीं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि आज मेरे मुल्क की लीडरशिप आजाद है अपने फैसलों में। और फैसले क्या कि हम अपने लिए, जो मुल्क के लिए, इस 22 करोड़ आवाम के लिए जो बेहतर होगा, हम वो पॉलिसी इख्तियार करेंगे। ठीक है, खारजा पॉलिसी पे मुसलसल साहब बात करते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा सुने, मैं चाहता हूँ कि रशिया और जो चाइना का जिक्र करिए, इस पर मैं अलहदा आपसे डिस्कशन करूँ। अभी मैं चाहता हूँ लोकल जो उन्होंने चीज़ें कही हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उसको ज़रा एड्रेस कर लें। आप मेरे साथ रहें, अली बदर साहब ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेलकम टू द शो बदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। ठीक है, आपसे सवाल सर मेरा मुख्तसर है और मैं चाहता हूं कि आप उसका मुफस्सल ज़रा आंसर दें हमारे व्यूअर्स को। सवाल ये है कि आपकी जमात अपने साथ कुछ लोगों को लिए इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। अभी चंद मिनट पहले बिलावल साहब का एक लाइव अभी सेशन हुआ, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, वहाँ पे शुरका से जलसे की बातचीत की, हमने सुना। आपका वहाँ पे मौजूद होने का जो मकसद है वो तो मुझे लगता है कि इस तकरीर के बाद शायद ख़त्म हो गया। आप लोग निकले थे कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आपके इससे पहले ही उन्होंने जो आप इतना धुआंधार बिलावल साहब ने खिताब किया, उससे पहले उन्होंने रिलीफ दे दिया और एक साल के लिए उन्होंने, यानी नेक्स्ट बजट तक के लिए उन्होंने तकरीबन कह दिया कि जी कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। जबकि जब से तकरीबन 90 रुपये के करीब इंटरनेशनल मार्केट में बैरल पर जो था डॉलर की प्राइस थी, 160 कर दी गई और अब वो 100 को टच कर रही है, तो उसको रिड्यूस करके जो है वो 50 रुपये 150 रुपये के करीब कर दिया गया है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग देयर ऑन द रोड सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी कुरेक्शन करना चाहूंगा, माजरत के साथ जरा थोड़ा सा ठीक करें अपने आप को कि बिलावल साहब ये जो थोड़े से लोगों को लेके निकले हुए हैं, अगर आप कई लाख लोगों को थोड़े से लोग कहते हैं तो अब मुझे नहीं पता कि आप सच को सच कैसे कहेंगे और झूठ को झूठ कैसे कहेंगे। मैंने थोड़े से लोग नहीं कहा, आपको शायद सुनने में महसूस हुआ, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि वो कुछ लोगों से खिताब कर रहे थे, टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हुआ, मैंने ये कहा, ये नहीं मैंने चैलेंज नहीं किया कि कितने लोग थे वहाँ पे। मैं क्या शायद आपको ये लगा कि शायद थोड़े से लोग हैं। मुझे नहीं लगा ना, मैंने ऐसा कहा, आपको सुनने में महसूस हुआ। हमारी ये बहस नहीं है, हमारी ये बहस नहीं है। मुझे ये जाती तौर पे लगा शायद आप कह रहे हैं चंद थोड़े से लोगों को लेके निकले हुए हैं। तो मैं अच्छा चले, दूसरी चीज ये है कि ये जो आपने बात की कि मकसद खत्म हो गया, देखिए असल मकसद ही ये मुबारकबाद के मुस्तहिक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिनकी वजह से पेट्रोल की प्राइस कम हुई, बिजली की प्राइस कम हुई और वो जितने सेक्टर्स जिधर से प्रेशर आ रहा था तो वहां पे उन्होंने रिलीफ दिया। ये प्राइम मिनिस्टर इज अंडर प्रेशर राइट नाउ, क्योंकि वो एक करंटली जिस कैबिनेट को हेड कर रहे हैं उसके अंदर कार्टल्स के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और वो जो पहले दिन से बात करते थे, आप देखें कि जी अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़े या बिजली की प्राइस बढ़े या गैस की प्राइस बढ़े या कोई भी ऐसा इकदाम हो जिससे अवाम के ऊपर महंगाई आए तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। तो इस चीज को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस नहीं किया कि पेट्रोल की प्राइस 60 रुपए या 80 रुपए से जाके कहां पे पहुंच गई और डॉलर की प्राइस कहां पे चली गई, बिजली की प्राइस कहां पे चली गई, 4 रुपए 12 पैसे बढ़ी, फिर 60 पैसे बढ़ी, फिर 3 रुपए कुछ बढ़ी, आज फिर 5 रुपए कुछ बढ़ी। तो वो आज 5 रुपए नहीं बढ़ाई, 5 रुपए का रिलीफ दे दिया। ये सिर्फ जो है ना गुफ्तगू के गिमिक्स हैं, ये हम हुकूमत में आने से पहले से सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं। असल क्रेडिट जाता है बिलावल साहब को, जो इतनी बड़े जमे गफीर को लेके बाहर निकले हुए हैं और महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखें, अगर आज बाहर ना निकलते तो ये रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देना था और ये जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये होश उड़ते जाएंगे, वैसे वैसे अवाम को मजीद रिलीफ मिलता जाएगा। और हमारा निकलने का भी मकसद यही है कि अवाम की आवाज को हम बुलंद करें। बिलावल साहब अवाम को, जब अवाम के पास जाते थे तो उनके पास ये होता था कि लोग उनसे पूछते थे कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कर क्यों कुछ नहीं रहे। तो आज बाहर निकले हैं तो आप देखें अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कामयाबी है कि वो इतने बड़े लोगों को, जमे गफीर को लेके बाहर निकले हैं, महंगाई के खिलाफ अवाम की आवाज उठा रहे हैं और अवाम को रिलीफ मिल रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम इस आवाज को बुलंद रखेंगे, अवाम की आवाज को उठाते रहेंगे और अवाम के हकूक की हिफाजत के लिए बाहर निकलते रहेंगे। और इसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे
with the passage of time, ये जो आप कह रहे थे ना, what is the point of being on the roads now, देखिए एक्चुअल मकसद ही यही है कि हम बाहर निकलें और अवाम के हकूक की हिफाजत की और आवाज उठाएं, और हम बाहर निकले हैं तो आप देखें रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ ने मुसर्रत साहिबा, जिस तरह अली बदर साहब फरमा रहे हैं, उनका कहना ये है, मैं जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का खिताब ख़त्म हुआ, मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे और अपोजिशन के लीडर्स को भी देख रहा था, कुछ चैनलिस्ट को भी देख रहा था, एक ख्याल या एक तासुर ये पाया जाता है, जिस तरह अली साहब भी फरमा रहे हैं कि बिलावल साहब या अपोजिशन बरसरे पेकार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है, सड़कों पे जो स्ट्रीट प्रेशर है वो भी बिल्ड हो रहा है। सो ओवरऑल द गवर्नमेंट इज़ इन प्रेशर, और उस प्रेशर को सामने रखते हुए ये तमाम तर इकदाम किए गए हैं, और जूँ जूँ जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि ये काफ़िला आगे बढ़ेगा और रिलीफ मिलता जाएगा, तो क्या अपोजिशन को एक काफ़िला पहले निकाल लेना चाहिए था कि अवाम को रिलीफ मिल जाता? दूसरा तो इसका ये मतलब समझ आ रहा है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट मुसर्रत साहिबा? इनकी इस बात को तो ऐसे समझा जाए तो ये कहीं भी निकलते तो कोरोना खत्म हो जाता है, क्राइसिस खत्म हो जाते हैं, मतलब चाइल्डिश थिंग। देखिए, मैं अपोजिशन की अगर बात करूं और स्पेशली पीपल्स पार्टी को, तो वाकई वो अली मेरा छोटा भाई है, उन्हें आपकी बात बड़ी मायूब लगी है। आपने कुछ लोगों कह दिया, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्ट एक पूरा तैयार किया हुआ है कि लाखों लोगों का ठाठे मारता समंदर कहना है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, शायद आप भी सुन रहे हो। फंड लगे हैं। हाँ, इतनी एफर्ट लगी है कि भाई सुनने में ये आ रहा है कि 30,000 फी बंदा पैकेज भी दिया गया है कि जो इतने दिन चलेगा, और उसके ऊपर अगर कोई कह दे कि कितने आदमी थे, तो फिर चले ये पंजाब में आए तो इनको इंशाल्लाह इस चीज की क्या कहते हैं ना कि जितना भी फाइनेंस कर रहे हैं इनको लग पता जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अभी जो आगे अगले जो टीवी शोज है ना, टॉक शोज है डार, वो बड़े ही फनी होने वाले हैं। कि स्क्रिप्ट पुराना होना है, सिचुएशन चेंज हो गई, अब इन्हें समझ नहीं कि ये चार्जशीट लगाएं क्या। बेसिकली एक्चुअल चार्जशीट तो कभी ना महंगाई थी, ना अवाम थे, ना पाकिस्तान था। एक्चुअल जो चीज है, जो इनका मसला है, वो मसला इस मुल्क के मसाइल तो है नहीं, इन मसाइल को पैदा करने की वजह ये खुद है। कुछ इधर बैठे हैं, कुछ लंदन भाग गए हैं। असल में मसला ये है, दे वांट टेलर मेड किस्म का एनआरओ कि जी हमें पूछा ना जाए। एक तो वो जो कादमे आला, वो चाहते हैं कि उनसे मलिक मकसूद चपड़ासी के 4 अरब रुपए, खुदा की पनाह, अल्लाह का मैं कहती हूँ कि कोई तो निजाम होता है। इस 22 करोड़ अवाम को, कोई अनपढ़ भी हो, कोई जितना मर्जी ये लोगों को बेवकूफ समझते हो, क्या लोगों को ये पता नहीं चलता कि किसी का चपड़ासी अपने मालिक को, और वो जी वक्त का वजीर आला, उसको 4 अरब रुपया कैसे दे सकता है? 400 करोड़, फिर 16 अरब रुपए मुख्तलिफ मुलाजमीन अपने मालिक को किस तरह से दे सकते हैं? तो बेसिकली इनको पता होना चाहिए, दो चीजें बैक वक्त हो रही हैं जिसकी इनको समझ नहीं आ रही। चलें, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए, खुश होने के लिए ये एज्यूम कर लें कि जी हम निकले तो आवाम को रिलीफ मिल रहा है। तो मेरे भाई जरा सिंध के ऊपर भी गौर कर ले, जहाँ पे रिकॉर्ड महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सिंध का सब्जेक्ट, एजुकेशन सिंध का सब्जेक्ट, हेल्थ सिंध का सब्जेक्ट, आफ्टर 18th अमेंडमेंट आपको फेडरल वफाक उसके पैसे देता है। आपने सिंध के अवाम की जिंदगी में डिफरेंस क्या क्रिएट किया है? बिलावल की स्पीच ये होनी चाहिए कि मेरे भाइयों पाकिस्तानियों, मैंने सिंध में ये किया, इमरान ने केपीके में और पंजाब में कुछ नहीं किया। कंपैरिजन दे के मैंने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, इमरान की हुकूमत ने सिर्फ 25 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। फिर अपना साथ नंबर बताए कि इनके नाना के दौर को, वालदा के दौर को, इनके अपने दौर को मिला के बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, ये बताएं कितने कॉलेज बनाए, ये बताएं कितने हॉस्पिटल्स बनाए। 3.5 साल और 9 बड़े हॉस्पिटल हमने पंजाब को दिए। सिंध के पूरे 13 साल, अभी इस वक्त इनका 13वां साल, 14वां साल चल रहा है। क्या दिया है सिंध को? कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं मिलती। लॉ एंड ऑर्डर की ये है कि सड़कों के ऊपर छीना झपटी चल रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो वैसे सिंध के अंदर दोबारा खराब हो रही है। ठीक कह रही हैं आप। अगली बात सुने, प्राइस की भी डार साहब, मुर्तजा साहब, वहां पे आटा 25 रुपए फी किलो महंगा, फी लीटर दूध 15 से 20 रुपए महंगा पंजाब से, और अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं चूहे, जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब नहीं। अच्छा चलें, अब मुसर्रत साहब ये तो मेरी यार सुने, देखिए आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हम आपसे ना और तरह की कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट करते हैं। ज़रा अपोजिशन तो चले हम कहते हैं जी वो सारी की सारी इसी तरह की है कि हुकूमत को बोलना ही है। मसला ये है, मैं भी प्रोग्राम से पहले कॉलीग से बात कर रहा था कि हुकूमत, लेट मी करेक्ट यू मुर्तजा साहब, जी, लेट मी करेक्ट यू,
सिंध के अंदर जहां पे इनकी हुकूमत है वहां पीटीआई ऑपोजिशन है, तो मैं ऑपोजिशन भी हूँ इनकी, सिंध के अंदर खाली ठीक है, पीपल्स ठीक है, पार्टी। ऑपोजिशन जी। भी है। हुकूमत वैसे अगर महंगाई कर दे तब मसले में फंसती है, सस्ती कर दे चीज़ें वो फिर मसले में फंस जाती है। अब सस्ती किए जाने पे सवाल जो मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा, मैं चाहता हूँ आप ज़रा उसके ऊपर मुफस्सल जवाब दें कि पहले, अब से कुछ ही रोज़ पहले तक ये डिबेट हो रही थी कि IMF की शराइत हैं जिसकी वजह से हमें ये तमाम तर इकदाम करने पड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि IMF कहाँ गया? आपको तो हर 4 महीने के बाद जो है प्राइसेस इंक्रीज़ करनी थी सर्टन सेक्टर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें कहाँ पे गई हैं? 1 साल तक आपने जो है वो होल्ड कर दिया, IMF हमारे हाथ से चला गया है, साइड पे हो गया है, या पहले जो है वो लोगों को गलत बयानी की गई? थोड़ी इस पर क्लैरिटी तो दें ना। नहीं, देखिए गलत बयानी तो हरगिज नहीं की गई। सबसे पहले हमारे लिए जो बड़े 2 मसले थे वो ये था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना, और खदशा था क्योंकि हमारे जितने भी इंटरनेशनल मुखालिफिन थे, सबसे ज्यादा इंडिया पेश था, वो हमें ग्रे से भी ब्लैक लिस्ट में डालने पे तुले हुए थे। लेकिन आप मुर्तजा डार साहब, ये सारी कंपैरेटिव स्टडीज होती हैं, इकोनॉमी के कुछ वाकई भी इशारे हैं जिनमें हम बड़ी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। हमारा जो GDP है वो आपको पता है कि 5.3% वो बढ़ी है। फिर उसके अलावा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स, जिसमें आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, जिसमें आप IT को देख लें, जिसमें आप मतलब इन चीजों में हमारा रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फिर विद इन कंट्री आपको पता है कि अब बहुत ज्यादा जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आई एम बाउंड कि हम अभी एक्सपोज ना करें, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। चाइना के साथ जो हमारा बड़ा ही, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो सक्सेसफुल हमारा दौरा था रियासत टू रियासत, वो हमारा कामयाब रहा है चाइना के साथ। और उसके बाद रशिया वाला भी, रशिया के ऊपर मैं थोड़ी सी जरूर पहलू डालूंगी। मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल पे एक आखिरी पॉइंट, लोकल का एक आखिरी पॉइंट चाहता हूँ, एक आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लें, फिर इंटरनेशनल पे चलते हैं। वो ये है, आज़ादी इजहार राय के हवाले से है, फेक न्यूज़ के हवाले से है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसर्रत साहिबा ये बहस चल रही है। मैं अभी सुना देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जिन्होंने ये नहीं सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने आज इसके हवाले से एक स्टेटमेंट, एक बयान दिया। वो क्या दिया, उसके बाद जो है वो डिबेट करते हैं। जी प्ले कीजिएगा। इशू बना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा शोर मचा हुआ है कि जी आज़ादी सहाफत के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज वाजे कर, पीका लॉ आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना, इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। आज आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के अखबार मीडिया देख लें, तकरीबन 70% खबरें हमारे खिलाफ है। अली बदर साहब, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 70% जो खबरें वो हमारे ख़िलाफ़ चल रही हैं, एक चीज़। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये हमारा बनाया हुआ कानून नहीं है, हमने तो इसमें तरमीम की है। आपकी जमात, अपोजिशन की बाकी जमातें और बहुत सारे और हलकों से भी सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म या ये मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाज़ घोंट रही है, गला दबा रही है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 70% हमारे ख़िलाफ़ कंटेंट चल रहा है, बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अली साहब? देखिए डार साहब, ये जो मैं पहले आप बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान इस टाइम पे पूरी दुनिया में इतनी पाकिस्तान की माशाल्लाह कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान अकेला मुल्क रह गया है, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं, कि हमें भाग के चाइना के पास जाना पड़ रहा है, रूस के पास जाना पड़ रहा है और मुल्कों के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान की इतनी कामयाब पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी कामयाब है कि इन्फ्लेशन 12 से 20% से भी ऊपर चली गई है, और हमारी कामयाब इकोनॉमिक पॉलिसी है। एग्रीकल्चर पॉलिसी इतनी कामयाब है कि खाद की जो बोरी है वो ब्लैक हो रही है और किसान को मिल नहीं रही, जिसकी वजह से गंदम की और बाकी चीजों की जो है वो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से आगे आपको देखेंगे कि क्रॉप में भी कमी नजर आएगी। और इतनी कामयाब पॉलिसी है कि पीका लॉ लाने का मकसद ही ये था कि कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पे या अदरवाइज कहीं पे कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए। तो देखे ना कि आज अगर कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमती ओहदेदार जब आके खिलाफ बात करता है, कोई आके किसी भी पार्टी के लीडर को कहता है कि वो करप्ट है, भाई वो करप्ट कहने से पहले ये तो सोचे कि आपके पास सबूत क्या है। आपको कोई करप्ट के तो आप कहते हैं कि इस पे पर्चा दे दो,
आपके बारे में कोई गुफ्तगू करे तो आप कहते हैं इसको अंदर दे दो। लेकिन जब आप लोगों को करप्ट कहते हैं, आपके पास सबूत नहीं होता, तो आपके साथ क्या सलूक होना चाहिए? तो आप यहाँ पे तो चोर मचाए शोर की रट लगी हुई है, वही म्यूजिक, वो रिपीट द लाई अंटिल इट बिकम्स द ट्रुथ। तो उस चीज को ये रिपीट करके इतना चला रहे हैं। तो अब तो आजादी सहाफत के अंदर ये इस लेवल पे चले गए हैं, हुकूमत इस लेवल पे चली गई है कि इनको इतना डर लगता है कि हमारे खिलाफ कोई बंदा कोई छोटी सी बात भी ना करे सोशल मीडिया पे, भाई कोई सच भी ना बोले, कोई बंदा बात करे, कोई बंदा सच ना बोले, कोई बात ना करे, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नाकाबिल ज़मानत उसके जो है वो वारंट होंगे। मुसर्रत साहबा, टाइम कम है, वेरी क्विकली दो चीज़ आपसे पूछनी है। पहले तो पीका लॉ और फिर इंटरनेशनल जो हमारे सफारती ताल्लुकात जैसे अली साहब फरमा रहे हैं, वेरी क्विकली बताइएगा। पहले पीका लॉ के हवाले से बताइएगा। एक तासुर ये है कि ये फ़र्द वाहिद के गिर्द घूमती हुई जो है वो अमेंडमेंट्स की गई हैं, आप इस चीज़ से एग्री करती हैं? और दूसरा जो खारजा पॉलिसी से रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज़। आई डिसएग्री विद योर एनालिसिस। देखें, पीका लॉ जो है वो खाली एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है, उसको आपने भी अवेल करना है, मैंने भी और अली ने भी। देखें, सबसे पहले ये इजहार राय की आज़ादी वो होती है कि हम आपको एनालिसिस करने पे, सच्ची खबरें देने पे, भले वो निजी लाइफ से भी रिलेटेड हो। चले मैं ये कह देती हूँ कि पॉलिटिशियन, पब्लिक फिगर्स जो होते हैं उनकी कोई कहते हैं जी निजी लाइफ नहीं होती, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन मैं दो सवाल आपके सामने रखती हूँ। मुर्तजा डार साहब, आपका कोई मुखालिफ एंकर अपने चैनल के ऊपर या अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर या अपने कॉलम के अंदर ये लिख दे कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, आपने इसका माइंड नहीं करना कि आपकी अहलिया आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है, और ये खबर गलत हो, तो क्या आपके पास ये राइट होना चाहिए कि नहीं कि आप ये पूछ सकें कि आप तस्दीक के बगैर खबर क्यों चला रहे हैं? लेकिन इसके हवाले से कवानीन मौजूद है ना मुसर्रत साहबा, मेरी बात सुने। देखिए, इसके हवाले से कवानीन मौजूद है ना। जी मेरी बात सुन लेना। जब पहले 3 साल पहले एक चिड़िया वाले सहाफी ने, इनको अपने घरों में भी झांकना चाहिए, चादर और चार दीवारी की तमीज होनी चाहिए। चिड़िया वाले सहाफी ने पहले 3 साल पहले ये इसी तरह खबर दी, और रियलिटी क्या है वो आज आपने भी 35-50 का जिक्र किया था, नहीं किया था? बताएं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क का धक्के खा रहा है। अब मुझे कंप्लीट कर लेने देना जी। अच्छा। देखें, हम सच्ची खबर के ऊपर हमारे खिलाफ सारा दिन मीडिया जो कुछ करता है आपके सामने, हमने कभी किसी को नहीं रोका, ना कभी किसी को प्राइवेट फेंटा लगाया है। वरना हक में वक्त हो, पहले तो सहाफियों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होते थे और उनको डंडा सोटा अलग करते थे, प्राइवेटली लोगों की टांगों के साथ बॉम्ब बांधे जाते थे। हम ये नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, आईनी रास्ते के जरिए से हम ऐसे फेक लोगों का रास्ता रोकेंगे। फेक खबर के ऊपर बिल्कुल पनिशमेंट होनी चाहिए, झूठी खबरें के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए, सच्ची खबर तज्जिया जो मर्जी दें। दूसरी बात रह गई, देखें, इस तरह तो किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। मसलन एक सहाफी जिसको हम 4 पैसे लगाएं और वो कहे कि जी कैप्टन सफदर मरियम साहिबा को छोड़ के चले गए, ये बड़ा घिनौना और गंदा खेल है जिसमें किसी। लेकिन मेरी यार सुने ना मुसर्रत साहबा, मेरी यार सुने। अब इसके अंदर जो लोगों का कंसर्न है वो ये कहते हैं कि आप किसी को कुछ भी कह के उठा लेंगे, हमारे पास तो कोई कानूनी जवाब ही नहीं कि हम उसकी जो है वो फॉलो अप भी कर सकें। उसको किस तरह मेक श्योर करेंगे? ये वो कर रहे हैं ना सारे टोकरी सहाफी। आपको तो बिल्कुल इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए जो अपने सही राइट डायरेक्शन से, मुझे तो समझ नहीं आते ऐसे सच्चे लोगों की कि जो बड़ा मेरिट के ऊपर और सच्ची खबरों के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, वो क्यों इस माफिया का हिस्सा बने हो? ये तो उन टोकरियों और टोकरों के लिए जिनको कॉल जाती हैं, जिनको बड़े बड़े ओहदों पे लगाया हुआ होता था, जिनकी बेगमात को ओहदे दिए हुए थे, जिनको टोकरे जाते थे, ये उनको ये प्रॉब्लम्स है। जो बाकी प्योर जर्नलिस्ट हैं, जो प्योर जर्नलिज्म करते हैं, जो प्योर जर्नलिज्म करते हैं, जो प्योर जर्नलिस्ट हैं, उनको इस किस्म की प्रॉब्लम है। वक्त की कमी के सामने मैं इंतहाई माजरत चाहूंगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब साहब से हमारे साथ मौजूद थी, अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त तो चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे।